वो बंदा बैठा है जो छोटे से कद का, जरा मेरा बंदा है, 6 नंबर से आपने 1 नंबर किया, कहते हैं वो मैंने आर्मी चीफ लगाया है, वो मेरा बंदा है, एंड दैट जनरल इज इन माय पॉकेट, ऐसे किया। हाँ, इस तरफ आते ये गलतफहमी है हमारे यहाँ। एक तरफ एक कैदी नंबर 804 और एक तरफ पूरा सिस्टम है बाहर। ट्रंप जो है जी, वो भी एक नॉन एस्टेब्लिशमेंट फोर्स है, और अगर ट्रंप इंशाल्लाह इलेक्शन जीत गया 5 नवंबर को, तो वो पहला अमेरिकन प्रेसिडेंट होगा। एरिया कोड पिंडी और इस्लामाबाद का एक ही है, लेकिन अमेरिकन जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके पास असल नंबर उनके पास है। हाँ, और कॉल उठाई जाएगी फौरन। वो कॉल मेरे ख्याल में वो इस्लामाबाद की 10 मील रेडियस में होगी। लेकिन ना कि अगर हम मोदी जी को मुबारकबाद दे सकते हैं जी, हम टीटीपी से गुफ्तगू कर सकते हैं जिन्होंने हमारे बच्चों को शहीद किया था, गले काटे। तो हमारे अपने लोगों में क्यों नहीं, उसमें अगर सियासी इख्तलाफ भी है तो सियासी इख्तलाफ का मतलब ये है कि जाती दुश्मनी होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान के ज़ीर तरीन शख्सियत में से साबिक जर्नलिस्ट, पार्लियामेंटेरियन, एक डिप्लोमेटिक चीजों के बारे में सबसे ज्यादा मालूमात रखने वाले मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुशाहिद साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। क्या हाल चाल? बेसिकली मेरा ज़हन अभी भी जर्नलिस्ट है। नहीं, माशाल्लाह, नाइस गार्डन। ये फूल वगैरह आपने खुद इनकी करते हैं कुछ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं अपना नाश्ता इधर करता हूँ। ठीक है, और वॉक शॉट भी अभी जारी है। सुबह उठ के मेरी वॉक होती है, आप मेरा देख लेंगे। कल मेरी वॉक थी, कोई 11,000 स्टेप्स थे और ऑलमोस्ट 7.5 किलोमीटर्स, और परसों भी थी कोई 8 किलोमीटर। चले किसी दिन मैं और आप भी मैदान में आएंगे एक साथ। लेकिन आपको फिर 5:30 उठना पड़ेगा, 6 बजे शुरू होती है वॉक। ठीक है। अच्छा मुशाहिद साहब, ये बता दें, ठीक है, बहुत सारी डिटेल्स आ गई, बांग्लादेश में जो कुछ हो गया सब ने देख लिया, तबाही मच गई है। वो 45 मिनट शेख हसीना ने खुद चुना ये बंदा आर्मी चीफ बनेगा, 45 मिनट दे रहा है ये, इसको एक्सप्लेन करें। वो 45 मिनट्स, 45 मिनट तो बहुत लंबा अरसा होता है। वो तो शुक्र है कोई उन्होंने गोली नहीं चलाई। अच्छा, फौज ने। हाँ, वो अगर मिलिट्री कू हो तो वो तो ऐसे होता है, यानी मार देना था उन्होंने। आगे मार नहीं चुके जी, बिल्कुल, सारा खानदान तबाह कर चुके हैं। कितने कूज हुए थे। वो शेख मुजीबुर रहमान जी, उनके दोनों बेटे शेख कमाल, शेख जमाल, जिनके साथ मैं फुटबॉल खेलता था ढाका में, वो शाहीन पब्लिक स्कूल में थे, मैं आदम जी कैंटोनमेंट पब्लिक स्कूल में था, तो वी यूज्ड टू प्ले फुटबॉल विद देम, दोनों भाई। और फिर एक छोटा बेटा रसल, फिर उनकी बेगम, वो तो लकी हैं शेख हसीना और उनकी बहन और रेहाना, ये मुल्क से बाहर थे। हाँ, रेहाना को भी मैं जानता हूँ, वो लंदन में काम करती थी। वो क्या फील होगी शेख हसीना, एक जीरक पॉलिटिशियन, बड़ी तगड़ी घाक किस्म की सियासतदान ये थी, मिसरीड कर गई, मिसकैलकुलेट कर गई कि सड़क के ऊपर क्या हो रहा है। देखिए जी, ये होता है जितना भी बड़ा सियासतदान हो, हाँ, जो समझते हैं कि हम अक्ल कुल हैं, जब आप पावर में आते हैं ना, तो आप उस कुर्सी में बैठते हैं कि आप बटन दबाते हैं तो हर चीज हो जाती है। हाँ। आप ग्रीन फोन उठाते हैं तो सब चीज हो जाती है। तो आपको खुदा ना खास्ता आपको फीलिंग होती है कि मैं इस वक्त आई एम द मोस्ट पावरफुल पर्सन, किंग, और आई एम द किंग, और जो मैं कहता हूँ या कहती हूँ वो हो जाता है, और वही हकीकत है, वही हकीकत है। और ये कुर्सी हाँ, हमारे पास तो नहीं है, ये कुर्सी बड़ी मजबूत है। ठीक है, यही मिस कैलकुलेशन जुल्फिकार अली भुट्टो की हुई थी इलेक्शन। हाँ, फिर उसके बाद कि ये आर्मी चीफ मेरा बंदा है, 6 नंबर से आपने 1 नंबर किया जनरल मोहम्मद ज़िया-उल-हक। और जब एजिटेशन हो रही थी उस वक्त उनके खिलाफ पीएनए की, तो उस वक्त शाह ऑफ ईरान था, उनकी जो बहन थी अशरफ पेलवी, वो आई भुट्टो साहब को मिलने, उनकी बड़ी दोस्ती भी थी। तो अशरफ पेलवी साहब ने अभी किताब में लिखा है, ठीक है, मैंने उनकी किताब पढ़ी है, उन्होंने पूछा, उनकी बड़ी बेतकल्फी थी, जुल्फी ये बताएं कि हाउ आर थिंग्स, ये मुल्लाज आपके पीछे पड़े हैं, व्हाट अबाउट द मिलिट्री। मिलिट्री, उन्होंने कहा ये बैंक्वेट हो रहा था उसके वाने पर, वो बंदा बैठा है जो छोटे से कद का, जरा डार्क स्किन। अच्छा, हाँ वो बैठा है, कहते वो मैंने आर्मी चीफ लगाया है, वो मेरा बंदा है, उसका नाम है जनरल मोहम्मद ज़िया-उल-हक, एंड दैट जनरल इज इन माय पॉकेट, ऐसे किया। दिस वाज I think in April या May 1977, ये को लिखती है वाइट, 5 जुलाई 1977। Rest is the history, तारीख है जिस पर सब रोते हैं। तो वो जो जेब में होता है, जेब में कोई नहीं होता, जेब में कोई नहीं होता। ये जो गलतफहमी है ना कि मेरा बंदा है, हाँ, ये हमारे यहाँ
नहीं, अभी भी कुछ लोगों को है हाँ, उस तरफ आते ये हैं। गलतफहमी है हमारे यहाँ। जी, मैं बांग्लादेश को थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ। बांग्लादेश के अंदर एक तो पहले ये रिश्तेदार भी था उनका, पता है ना, जनरल बड़ा करीबी वकार रिश्तेदार था जी, उनकी जो नीस का मियाँ था। मियां और लगाया भी मायना अभी था। हाँ, जून में लगाया चीफ ऑफ आर्मी हाँ, स्टाफ, और पिछले दिसंबर में उसको चीफ ऑफ चीफ जनरल ऑफ स्टाफ, जनरल उसको और फास्ट प्रमोशन देके जी, आगे जी, जी, फास्ट एग्जैक्ट ट्रैक पर लेके आए इसीलिए 45 कि दिन ये दिए मेरा ना। अपना बंदा है, मेरा रिश्तेदार भी है, अब तो ताहयात हम हुकूमत करेंगे। ऐसा है। वो शायद साहब मैं समझना चाह एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है? एस्टेब्लिशमेंट कॉमन टर्म इस्तेमाल होती है। बांग्लादेश में क्या एस्टेब्लिशमेंट शेख हसीना की थी या एस्टेब्लिशमेंट फौज की थी? एस्टेब्लिशमेंट मींस जो यहां पर समझाया जाता है आम फहम अल्फाज में अकले कुल कुछ भी कर। एस्टेब्लिशमेंट में आप मेरे ख्याल में मेरा आर्टिकल पढ़ लें। जी, मैंने आर्टिकल लिखा था 25-30 साल पहले, पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट अ प्रोफाइल, एस्टेब्लिशमेंट क्या है। हाँ, और वो आर्टिकल जब स्टीफन कोहन ने पढ़ा, हम्म, उसकी किताब है आइडिया ऑफ पाकिस्तान, उसने कहा इससे बेहतरीन डेफिनेशन एस्टेब्लिशमेंट की नहीं आई। मैं उसकी मिसाल देता हूँ। जी, अमेरिका में पढ़ता था तो मैंने पढ़ा कि डेविड रॉकफेलर बड़ा अमीर आदमी था। हम्म, कहता है वो ही इज द डिफेक्टो हेड ऑफ द अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट। हम्म, एस्टेब्लिशमेंट होता है जो परमानेंट पावर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो पक्का रहता है, हाँ, जो वो सिस्टम को चलाता है। और कहते थे कि डेविड रॉकफेलर अगर अमेरिका का सदर बन जाए हाँ, तो उसके लिए डिमोशन होगी, क्योंकि ओ, वो एस्टेब्लिशमेंट का हेड है। कितना यानी ठीक है, पावरफुल। हाँ, ठीक है, हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट के हेड ज्यादातर फौजी रहे, लेकिन कुछ सिविलियन भी थे। 3 सिकंदर मिर्जा था हेड ऑफ द जी, एस्टेब्लिशमेंट जब मिलिट्री कू हुआ है 58 का। हम्म, उसके बाद गुलाम इसाक खान साहब थे, हम्म। वो भी थे, और एक जमाने में जुल्फिकार अली भुट्टो साहब भी अब खान के बारे में भी कहा जाता है एक नई एस्टेब्लिशमेंट है इस वक्त। थे। कौन सी इमरान खान, इमरान खान के वो एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं कह सकते, हाँ, क्योंकि वो गवर्नमेंट में नहीं है, स्टेट स्ट्रक्चर जी, में। वो आप कह सकते हैं कि वो नॉन एस्टेब्लिशमेंट एक फोर्स है। फोर्स है, हाँ, तो बड़ी बड़ी फोर्स है। हाँ, हाँ। वो शायद साहब जैसे बांग्लादेश ट्रंप जो है, जी, वो भी एक नॉन एस्टेब्लिशमेंट फोर्स है। और अगर ट्रंप इंशाल्लाह इलेक्शन जीत गया जी, 5 नवंबर को, तो वो पहला अमेरिकन प्रेसिडेंट होगा जो, मेरे ख्याल में जॉन एफ कैनेडी के बाद, अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा नहीं होगा एज प्रेसिडेंट। वरना सारे ये बाइडन शाइडन सारे अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट के आप बंदे जिक्र भी करते हैं कि फोन भी खड़काएगा यहाँ पर कौन फोन रिसीव करेगा वैसे उसको वहां से खड़काएगा तो हैं। शहबाज साहब तो नहीं बात कर सकते ना एरिया कोड पिंडी और इस्लामाबाद का एक ही है, एक ही लेकिन अमेरिकन जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके पास असल नंबर उनके पास है। है हाँ, और कॉल उठाई जाएगी फौरन वो कॉल मेरे ख्याल में वो इस्लामाबाद की 10 मील रेडियस में होगी। तो मुझे याद आ गया जब पुलवामा हुआ हम्म और हिंदुस्तान ने हमला किया, उसके उस अटैक के बाद बालाकोट पर, हम्म तो 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया। हम्म हमने 2 जहाज गिराए उनके, और वो जो अभिनंदन अभिनंदन को पकड़ा भी गया, मुछड़ को जी तो उसको खतरा था जंग का। हाँ तो उस वक्त ट्रंप के मुज़ाकरात हो रहे थे नॉर्थ कोरिया के साथ नॉर्थ कोरिया नॉर्थ से। कोरिया के साथ तो उनका जो वजीर खारजा था पोम्पियो, उसने फोन किया, तो उसने किताब में लिखा है कि आई कॉल्ड द रियल रूलर ऑफ पाकिस्तान, जो असल पाकिस्तान का हुक्मरान था, मैंने उसको कॉल किया, और उसका नाम था जनरल कमर जावेद बाजवा। कहता है मैंने उसको कॉल किया, ये कोई किताब में लिखा है। जी 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 बिल्कुल तो ठीक जो है असल हुक्मरान था, हमने तो फेस किया उसने कॉल किया, हाँ और असल हुक्मरान ने कहा कि ठीक है, आपने रिक्वेस्ट की है कि वो इशू डिफ्यूज किया जाए, अभिनंदन को रिहा कर देंगे। ठीक है तो दैट्स वंडरफुल ये तो वो जो इमरान खान के मामले में भी यही होता हुआ आप देख रहे हैं क्योंकि इमरान खान साफ नजर आ रहा है सर कि एस्टेब्लिशमेंट और खान आमने सामने खड़े हैं इस वक्त बड़ी क्लियर इंडिकेशंस हैं जो कि पाकिस्तान की मोतबर तजिया कर रहे कई दफा लोग आमने सामने खड़े, एक जमाने में मियां साहब और एस्टेब्लिशमेंट भी आमने सामने खड़े थे, हैं फिर सुलह भी होगी। फिर वो प्रोटोकॉल भी हमने हाँ, देखा वो थे, तो ये कोई होता रहता है कई दफा ऐसी कोई जरूरी नहीं कि ये लड़ाई ताहयात को कबायली जंग है। हाँ इसमें ग्राउंड रियलिटीज, नजरिया जरूरत, और इलाकाई हकायक, दुनियावी हकायक शामिल होते हैं, शामिल होते हैं तो इसमें तब्दीली भी आ सकती है। और मैं समझता हूँ कि तब्दीली आनी चाहिए, लचक की गुंजाइश है, और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हीलिंग टच है। आपने रात को भी एक टेलीविजन प्रोग्राम हाँ, में हाँ, कहा मसला ये लेकिन ना कि अगर हम मोदी जी को मुबारकबाद दे हाँ सकते हैं, जी हम टीटीपी से गुफ्तगू कर सकते हैं, जिन्होंने हमारे बच्चों को शहीद भी शहीद किया किया था, गले तो काटे हमारे अपने लोगों में क्यों नहीं अगर हो सकता उसमें अगर सियासी इख्तलाफ भी है, तो सियासी इख्तलाफ का मतलब ये है कि जाती दुश्मनी होगी। पाकिस्तान की खातिर हमें मिलजुल के काम करना वजह पड़ेगा। क्या आना क्यों है पर
फिर क्यों आना, ईगो क्यों है, फिर क्यों ये जो आप बात कर रहे हैं मुझे भी समझ आ रही है, सबको समझ है, फिर ये क्यों अभी तक वहां पर एक दीवार है? आपने बांग्लादेश की बात की। जी। अगर शेख मुजीब और जुल्फिकार अली भुट्टो आपस में सुलह करके एक डील कर लेते, और डील एक बुरी बात नहीं है, हम्म। डील इज अ गुड थिंग। अच्छा। वेस्ट में मैं अमेरिका रहा हूं 4 साल। हाँ। अमेरिका में सियासतदान की क्वालिफिकेशन क्या है? ही इज अ गुड डील मेकर। वो डील करना जानता है। डील का मतलब है कि अफाम और तफहीम के जरिए, सॉर्ट आउट करना। मुज़ाकरात के जरिए हम्म। मुफाहमत करना जानता है। जी, राइट। ये क्वालिटी है। लड़ना तो बड़ा आसान है, 2 गाली आप देंगे, 2 गाली वो देगा, 2 गोली आप मारेंगे, 2 गोली वो मारेंगे, लड़ाई हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, और दे विल बी बोथ डेड। जी। डील का मतलब है कि मुल्क की मफाद की खातिर। अगर भुट्टो और मुजीब की डील हो जाती तो पाकिस्तान 2 लख्त ना होता। अगर बेनजीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ की डील हो जाती 88 और 99 के दरमियान, तो मिलिट्री कू ना होता 99 का। तो हम सबक सीखें। और अगर ये जो डील हालिया जिसके बाज़गश चल रही है, अगर ये ना हुई तो मैं समझता हूं ग्लास इज हाफ फुल। व्हाई नॉट द मदर ऑफ ऑल डील्स? मदर ऑफ ऑल डील्स, एग्जैक्टली मैं उसी तरफ आ रहा था। क्यों मदर, नहीं? व्हाट इज द मदर ऑफ ऑल डील्स? ये क्या है? मदर ऑफ ऑल डील्स ये है कि हम एक दूसरे को स्पेस दें। बांग्लादेश में क्या हुआ है? मिसेस हसीना वाजिद ने कहा कि मैं अकेले कुल हूं, और ये मैं कुछ वन पार्टी स्टेट है, सबको अंदर किया। हाँ, ऐसा ही है। उन्होंने अपना वो क्या नाम है, खालिदा जिया को अंदर किया। अंदर कर दिया। जिस दिन वो भागी हैं, पहला काम क्या हुआ है? इसे बाहर करें, ऐसा ही है। एक दिन नहीं लगा हालात तब्दील होते। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। ये आप इस दिन का खौफ हम खुद फैसला करें, या कि हमें मजबूर ना किया जाए ग्राउंड सिचुएशन से या बाहर से। मुझे याद है मैं जर्नलिस्ट था, जी। आपकी तरह एक नौजवान जर्नलिस्ट था एक जमाने में। 1984 में मुस्लिम का एडिटर था, जो वाहिद इंडिपेंडेंट अखबार था, और उस फौज की हुकूमत के उसमें एक कलमा हक कहता था, जी। द मुस्लिम। ठीक है। आज सियासत डॉट पी के यही कर रहे हैं। ये इंशाल्लाह दैट्स अ गुड थिंग। या। सच बोलना, कलमा हक कहना, ये हमारा फर्ज है एज अ जर्नलिस्ट। बेनजीर जेल में थी, भुट्टो की फांसी हो चुकी थी, सक्कर जेल में थी, कैद ना हक। अमेरिका ने कहा वी आर सेंडिंग पीटर गैलब्रेथ, स्पेशल एनवॉय ऑफ कांग्रेस, बेनजीर को मिलेगा। मसलन उसने कल पहुंचना है ना, तो आज जनरल जिया की हुकूमत ने बेनजीर को जेल से निकाला, उसको पासपोर्ट दिया, और शाम को टिकट से वन वे टिकट टू लंदन भेज दिया, और कल लैंड किया, फारग आजाद कर दिया। 1988 में आईएसआई ने आईजीआई बनाई, ऐसा ही, उसको बेनजीर भुट्टो को रोकने के लिए। ऐसा ही, ठीक है ना? ऐसा ही। आईजीआई इलेक्शन हार गई। हाँ। एस्टेब्लिशमेंट के प्लान्स फेल होते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो क्योंकि अवामी सोच और होती है, और बेनजीर भुट्टो इलेक्शन जीत के, लेकिन उसको इंतकाल इख्तियार नहीं हो रहा था। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन थी, रोनाल्ड रेगन, प्रेसिडेंट रेगन, उसने 2 एनवॉयज भेजे, रिचर्ड मर्फी, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर वो एशिया, और असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रिचर्ड आर्मिटाज, दोनों भेजे। गुलाम इसाक से बात हुई, आप करें ट्रांसफर पावर, एंड दे हैड द मदर ऑफ ऑल डील्स। गुलाम इसाक खान प्रेसिडेंट, साहबजादा याकूब खान फॉरेन मिनिस्टर, वसीम जाफरी फाइनेंस मिनिस्टर, और बेनजीर प्राइम मिनिस्टर। मियां साहब मिलिट्री कू में जेल में चले गए, प्यारा साजिश केस, सारा को मुशर्रफ साहब का कू था। प्रेसिडेंट क्लिंटन ने कहा कि नवाज शरीफ मेरा यार है, बड़ी ज्यादती हुई उसके साथ। क्लिंटन की टर्म खत्म हो रही थी 20 जनवरी 2001 को। उसने कहा कि कंसोर्शियम बनाए, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई का कंसोर्शियम, 3 ममालिक का। और मुझे पहले ही से उन्होंने कहा कि मैं आपकी ड्यूटी लगाता हूं कि आप नवाज शरीफ को आजाद करें। उससे पहले 10 दिसंबर 2000 को एक स्पेशल त्यारा बोइंग जंबो 747 आया सऊदी अरेबिया से, और बड़े आराम से मियां साहब को लेकर चला गया। तो ये हमारी तारीख है। वेरी क्वेश्चनेबल, आई मीन द रोल ऑफ अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, और फिर डायरेक्ट उनका फौजियों के साथ ताल्लुक, डायरेक्ट उनका मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ ताल्लुक, ये कितना गहरा ताल्लुक है, कितने ज्यादा क्लोज रिलेशंस हैं अमेरिकन की और पाकिस्तानी फौज के? ये ताल्लुक नहीं है, ये लव अफेयर है, ये रोमांस है, ये रिलेशनशिप नहीं है। अमेरिका पाकिस्तान में समझता है कि इस मुल्क के अंदर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो पावर स्ट्रक्चर है, वो फौज है, एक कुव्वत और इस्तेकाम की अलामत है। और आपने देख लिया बांग्लादेश में भी ये हुआ कि इतनी जमहूरियत के बाद, सिविलियन बालादस्ती के बाद,
जिस दिन किसने अनाउंस किया कि इस्तीफा हो गया? किसने? आर्मी चीफ। वो ने बड़े आराम से आके बड़े पोलाइटली उसने कहा कि हैव फेथ इन द आर्मी, यस, हमने फारग कर दिया है, आपके सारे मुतालबात माने माने जाए। जाए। तो ये वो पूरी सेटअप पे लेके आए, 3 जर्नल उसके अंदर शामिल कर दिए हमारा। सारा कर दिया और जो रिहा कर दिया सारा। मुझे ये समझाएं कि क्या इसका डोमिनो इफेक्ट होगा? कल रात एयरवाई के प्रोग्राम में आपने तो कहा था कि घंटी बज गई, मैंने लिखा घंटा बज गया है। शायद सैयद साहब ने घंटा मैं बजा दिया। सिर्फ ये कहता हूं कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द 3 ममालिक में ये काम हो चुका है। अशरफ गनी साहब अफगानिस्तान 15 अगस्त 2021 को खिसक के जहाज भागे हेलीकॉप्टर में जी, और उधर ताजिकिस्तान पहुंचे। हाँ, जुलाई 2022 को राजा पाक साहब, गोताबाया राजापक्ष से, हालांकि वो भाई थे सारे, बड़ा तगड़ा और वो बड़ी मजबूत क्लैन था, हाँ, ऐसा ही, वो भागे। हाँ, उनके अटैक हुआ, घर में अटैक हुआ, ऐसा ही है, टेक ओवर हो गया। और अब हसीना वाजिद के घर में अटैक घर हुआ, में अटैक, तो उसकी ये साड़ियां पहन रहे लोग, हाँ साड़ियां, और लूटमार की, बड़ा ऐसे कोई ही, ऐसे। घर को रैंसैक कर दिया। तो ये हम सबक सीखें, क्योंकि जहां अवाम नाराज होंगे, और मैंने ये भी कहा कि चूंकि वो रिगिंग की पैदावार थी, 3 R's की बात की, जी, रिगिंग, रिप्रेशन उसके बाद रिप्रेशन, और उसके उसके बाद रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। तो देखो ना, पैटर्न वही है। पैटर्न वही है, तो ये एग्जैक्ट वही पैटर्न है। हाँ, तो इसलिए हम सबक सीखें, क्योंकि कोई ये अगर समझते हैं कि हम एक जजीरे में रहते हैं और जो दुनिया में और इर्द गिर्द हमारे हो रहा है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा। हमारा मुल्क बड़ा जानदार मुल्क है। पाकिस्तान एक जमहूरियत की पैदावार है। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना was a politician leading a political party, और उन्होंने पाकिस्तान बैलेट बॉक्स के जरिए लिया है। तो जमहूरियत जो है हमारे डीएनए में है, हमारी इसमें नसों में, इट इज इन द ब्लड, इट इज इन द मैरोज। ये क्यों 8 फरवरी को सरेआम ढाका मारा गया? सर मैंने तो खुद इंतखाबात 8 फरवरी को बड़ा अच्छा इलेक्शन हुआ। हाँ। 8 फरवरी के दिन, वो 12 बजे के बाद जो हुआ वो और बात है जी। 8 फरवरी जो वोटिंग है, वो बैलेट बॉक्स, वो सारा, वो सब ठीक था, ठीक था। उसके बाद वो मुझे याद आ गया, मेरे ख्याल में हम हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं जनरल ज़ियाउल हक को, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक मॉडल अभी तक कायम है। वो कहते थे, जब मैं आपकी तरह जर्नलिस्ट था, एक्टिव जर्नलिस्ट, एडिटर ऑफ मुस्लिम, वो कहते थे, मैंने पूछा एक दफा, मैं सर ये कब इलेक्शन करवाएंगे, क्योंकि इलेक्शन तो पोस्टपोन हो गए थे। कहते मुशाहिद साहब, इलेक्शन उस वक्त होंगे जब मुस्बत नताइज आएंगे, when there will be positive results। तो मुस्बत नताइज का मतलब है कि हमारी मर्जी के जो नताइज आएंगे, जो नताइज हम चाहते हैं। That's very right। जो रेजिस्टेंस हमने वैसे बांग्लादेश की बात करनी थी, बट लास्ट ईयर कमेंट इमरान खान ने दिखाई है, या जो हमने इससे पहले चले किताबों में पढ़ा था बहुत सारी चीजें, लेकिन जिस तरीके से एक साल हमने विजिट किया, खान को देखा है, जिस तरीके से वो डटा हुआ, ना वो बीमार हुआ, ना डरा, ना उसके शोल्डर्स नीचे आ रहे, ना उसकी बॉडी लैंग्वेज डाउन जा रही है। व्हाट्स योर कमेंट ऑन इट? इमरान खान का एक साल, हाउ यू सी हिम एज अ प्रिजनर, एक कैदी नंबर 804। मेरे ख्याल में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक तरफ एक कैदी नंबर 804 है और एक तरफ पूरा सिस्टम है, बाहर हुकूमत भी है, लोगों के ओहदे भी हैं, किसी का ओहदा वजीर आजम है, किसी का ओहदा वजीर है, और लेकिन सारी गुफ्तगू, सारी सियासत, सारा फोकस, सारा महवर कैदी नंबर 804 है। या उसके बारे में बात होती है, या उसको रोकने की बात होती है, या उसको काबू करने की बात होती है, या उसके खिलाफ में बात होती है, या उसके हक में बात होती है। तो वो तो आई मस्ट से इज वेरी लकी। जब वो उसने पावर से निकाला गया था उनको सॉफ्ट कू में अप्रैल 2022 में, उनकी तो मकबूलियत थी नहीं, he had gone down जी, अप्रैल 2022 में he was finished almost politically उनके लोग भाग रहे थे, they were no candidates, ऐसा ही था। वो तो उनको बचा दिया जनरल बाजवा ने और शहबाज शरीफ साहब ने, कि वो उन्होंने What's your advice for इमरान खान वैसे? इमरान खान को मैं एडवाइस ये दूंगा कि पॉलिटिक्स इज लाइक अ मैराथन, इट्स नॉट 100 मीटर्स रिले। मैराथन में होता है कि लॉन्ग स्ट्रगल है, आप रखें, और एक चीज है, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, मेक न्यू मिस्टेक्स। गलतियां करनी है आपने, हिमालयन गलतियां की हैं, हिमालय से बड़ी गलतियां की हैं, ऐसे ही है। लेकिन ही इज वेरी फॉर्चुनेट, क्योंकि वो कायम रहा, वो सारा
लेकिन वो नई गलतियां करें, पुरानी गलतियां ना दोहराएं और एक रिव्यू करें, क्या गलतियां की हैं, क्या मेरी टीम बोगस थी, यूजलेस थी, क्या मैंने बंदे ठीक नहीं चूज किए, क्या मेरी जजमेंट सिचुएशन के बारे में क्या थी। तो अगर वो गलतियां से सबक सीखेंगे, नई टीम के साथ, नई सोच के साथ और बड़े दिल के साथ। और एक आखिरी मशवरा मैं दूंगा जो मंडेला ने मुझे कहा था, नेल्सन मंडेला, जब वो आए थे 1999 में मई में, आई वाज हिज मिनिस्टर इन वेटिंग। मैंने पूछा उनसे, मैं कहा व्हाट इज द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ अ पॉलिटिशियन, ऑफ अ लीडर। उसने कहा विदाउट जेनरोसिटी, दिल बड़ा होना चाहिए, बड़े दिल से चलो, पीछे की तरफ ना देखो और सबको मैराथन में माफ करो और दिल में कोई मैल ना रखो और मुल्क की सोचो, अवाम की सोचो, ना कि अपनी जात या अपनी पार्टी या अपना खानदान या अपना कबीला। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।